संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो दोहरान कार्य है वह हमारा जारी है और उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और इसके पश्चात अब हमारे पास है संस्कृत अनुवाद प्रकरण। ठीक है, संस्कृत अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत हमने कुछ मोटे मोटे नियम पढ़े थे जिनमें हमने यह पता किया था कि किस तरह से सम्मान सूचक शब्दों में किस तरह से प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, स्नेह तथा आदर सूचक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जब एक से अधिक कर्ता हो तो वहाँ पे चय का प्रयोग होता है, जहाँ पर कई बार क्या होता है कि नाम की जगह हमें सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करना होता है। और इस तरह से हमने जब दो की तुलना की जाती है तो तरप और तमक प्रत्यय का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। लोट लकार जो होता है वो चाहिए, लोट लकार जो होता है वह आज्ञार्थक अर्थ में होता है। ऐसे ही विधिलिंग लकार के बारे में बताया था जो कि चाहिए अर्थ में होता है तथा बीते वक्त में हुए काम को प्रयुक्त करने के लिए भूतकाल का प्रयोग किया जाता है और इसी तरह से आने वाले समय के लिए भविष्यत काल का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से हमने बहुत सारी बातों का हमने अध्ययन किया था और इसके पश्चात हम यहाँ पे हमने हमारा वीडियो स्टॉप किया था। यहीं से अपन वापस चलते हैं। 18th पर अपन ने स्टॉप कर दिया था। यहाँ देखिए, क्रिया के द्वारा कर्ता के वाच्य होने पर कर्ता में प्रथम विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ता है। तो अब देखो, स क्या है, कर्ता है और पुस्तक क्या है, कर्म है और पढ़ती क्या है, क्रिया है। तो इसी तरह से सिस्टमेटिक चलेंगी। सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगी। ऐसे ही भवते शब्द में सदैव प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। जैसे भवान पश्यति, भवती पठती। इस तरह से वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करके कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाते हैं तथा पितर, अश्विनो, दंपति ये सभी नित्य द्विवचनांत शब्द कहलाते हैं। दारा, पत्नी, अक्षत या अस ये सभी नित्य बहुवचनांत शब्द होते हैं। और जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें शुद्ध धातु के अंत में अय प्रत्यय लग करके, जैसे पठयते, करियते, है ना। इसमें प्रयोजक में प्रथमा, कर्म में द्वितीय तथा प्रयोज्य में तृतीय का प्रयोग होता है तथा किसी कार्य के होने या करने का ज्ञान जिस शब्द के माध्यम से होता है उसे क्रिया के नाम से जाना जाता है तथा क्रियाएं जिन मूल रूपों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उनको धातु कहते हैं। जैसे गच्छति, इसमें गम धातु में तिप प्रत्यय लग करके गच्छति शब्द बन गया है। ऐसे ही व्याकरण में उपलब्ध धातुओं को पाणिनि ने भव आदि धातु सूत्रों से बताए हैं। तो ये जब अपन ने धातु प्रकरण का अध्ययन किया था तो उस समय धातु प्रकरण के अध्ययन के अंतर्गत हमने ये भवादिगण इन सभी का हमने अध्ययन किया था। जैसे भवादिगण, अदादिगण, जुहादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, एदादिगण, तनादिगण और क्रियादिगण और चुरादिगण इत्यादि गणों का हमने अध्ययन किया था। परस्मै पद तथा आत्मनेपदी के भेद से इसकी संख्या 18 मानी गई है तथा परस्मै पद एवं आत्मनेपदी में लगे प्रत्ययों का प्रयोग कुल 10 लकारों में होता है जो क्रिया के विविध कालों का बोध कराते हैं। जैसे लट लकार, है ना। अभी टोटल 10 लकार हैं। वैसे हमारे जो कोर्स में के अंतर्गत हैं वो कितने हैं, 5 ही लकार हैं। ठीक है, हमारे जो सेकंड ग्रेड या जैसे सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, रीट की एग्ज़ाम है ना, इन फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को छोड़ करके बाकी जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी में केवल 5 ही लकार होते हैं। पहला है लट लकार, दूसरा है लोट लकार, तीसरा है लंग लकार, चौथा है विधिलिंग लकार और पांचवा है लिट लकार, है ना। तो हमारे टोटल ये 5 ही लकार हैं। अब ये देखिए, परस्मै पदी में तिप, तस, तिप। अब इसके जो वो इनके जो प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से काम में आते हैं। देखो, तिप, थस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। अब जैसे मान लो हमको पट धातु के रूप बनाने हैं, जैसे पठती, तो ये तिप आ गया ना। देखो, पठती तो क्या बन गया, ये तिप आ गया। ठीक है, ऐसे पठती, पठत तो ये तय आ गया और तय के पीछे से है तो से विसर्ग में बदल जाता है। अपन ने विसर्ग संधि में पढ़ा था। ऐसे ही पठती, पठत, पठंती तो ये जी में क्या आ गया, अंती आ गया। ठीक है, ऐसे ही पठसी तो ये सी आ गया। ठीक है, और पठसी, पठथ है तो थ ये जो स है ये विसर्ग में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पठथ है। और ऐसे ही पठथ है। ऐसे ही
उत्तम पुरुष में पठामी, तो ये देखो मी आ गया, पठावै और पठा मैं, इस तरह से परस्मैपदी के रूप बन जाएंगे। और ऐसे ही हम आत्मनेपदी के भी रूप याद कर लेंगे। जैसे मान लो कैसे बनते हैं, लभेत, लव धातु के रूप परस्मै आत्मनेपदी में चलते हैं। जैसे लभेत है, तो अब ये देखो ये लभेत है आ गया, लभेते लभेताम, ये लभेताम आ गया, लभेते लभेताम लभेते लभेताम लभन्ते, लभे था लभे थाम लभे ध्वम लभे लभावही लभा मही, इस तरह से इनके रूप बन जाते हैं। देखो संस्कृत में तीन वचनों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब देखो कौन कौन से हैं। पुरुष हैं, जैसे प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन होता है, स, ठीक है। अब देखो जो कर्ता है, केवल कर्ता करता है, उनको बांटा गया है। इसमें केवल हम कर्ता का ही अध्ययन करेंगे अभी, है ना। अगर अपन को कर्ता आ गए, अब पूरे रूप याद न करके उनके प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही याद करेंगे। जैसे तत् शब्द है, अब तत् की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है पुल्लिंग में स, और द्विवचन है तो, और बहुवचन है ते, है ना। अब स का मतलब क्या होता है, वह, स का मतलब क्या होता है, वह, तो का मतलब क्या होता है, वह दोनों, और ते का मतलब क्या होता है, वे सब। ऐसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, त्वम, मतलब तू और तुम। युवाम में क्या होता है, तुम दोनों। यूयम में क्या होता है, तुम सब। ऐसे ही उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, अहम में क्या होगा, मैं। आवाम, हम दोनों। वयम, हम सब। इस तरह से टोटल ये क्या है, करता है। टोटल क्या है, ये करता है। अब आगे देखिए, संस्कृत में कर्ता 7 कारक होते हैं तथा इनको विभक्ति कहा जाता है। 8वें कारक के रूप में संबोधन को माना जाता है। कारकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति और चिन्ह है ने, ठीक है। जैसे मान लो कर्ता ने, ठीक है, हिंदी में करते हैं ना अपन। ऐसे ही कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति और चिन्ह क्या है, को, ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, है ना। ऐसे ही कर्ण कारक, तृतीय विभक्ति से या के द्वारा, ठीक है। संप्रदान में होती चतुर्थी विभक्ति के लिए। अपादान में होती पंचमी विभक्ति से अलग होना। संबंध में होती है षष्ठी विभक्ति का, के, की और रा, रे, री। अधिकरण में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति में और पर। संबोधन में होती है वही प्रथमा, हे, ओ, अरे, भो। अब देखो वापस से अपन बोलते हैं, एक बार इसका दोहरान करते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति मतलब ने, कर्म में द्वितीय विभक्ति मतलब को, कर्ण में तृतीय विभक्ति मतलब से, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति के लिए और अपादान में पंचमी से अलग होना, और संबंध में षष्ठी मतलब का, के, की और रा, रे, री। और ऐसे ही अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे में, पर, में, पे, पर। इस तरह से इनको याद कर लोगे तो ये कुछ आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। बाकी संस्कृत भाषा में इन चिन्हों का हम कोई महत्व नहीं मानते हैं, हम तो जो याद करते हैं बस उस अकॉर्डिंग अपने हिंदी अनुवाद बनाते जाते हैं। देखो संबोधन में प्रथमा विभक्ति में है हे, ओ, अरे, भो, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर इन्होंने इसीलिए पहले कारक का यहाँ पर विस्तार से विश्लेषण करवाया है। तो एक बार हम कारक की प्रथमा विभक्ति या कारक उपपद विभक्तियों के बारे में एक थोड़ी सी मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि हमको अपना जो अनुवाद प्रकरण है वह करने में बड़ी सुविधा रहेगी। वाक्य में आने वाले शब्द, संज्ञा शब्दों में क्रिया के साक्षात संबंध को कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों के क्रिया से साक्षात संबंध को क्या कहा जाता है, कारक। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनका संबंध जब क्रिया के साथ होता है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक, तो कर्ता का चिन्ह क्या था, ने। कर्म कारक को, करण कारक से या द्वारा। संप्रदान कारक के लिए, अपादान से अलग होना। संबंध, अधिकरण, संबंध में क्या था, का, के, जैसे का, के, की। जैसे अपन बोलते हैं ना, वह रमेश का मामा है, तो का क्या हो गया, उसका मामा हो गया। तो मतलब ये रमेश का और मामा का क्या बता दिया, का ने संबंध बता दिया, ठीक है। और ऐसे ही अधिकरण में क्या होता है, में, पे, पर, ठीक है। और ऐसे ही सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। विशेष देखिए, कारक विभक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं कर्ता में प्रथमा और कहीं पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार कहीं कर्म में द्वितीय और कहीं प्रथमा विभक्ति हो जाती है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कारक के विभिन्न संबंधों के साथ होता है तथा ये 4 संबंध है। एक तो है स्वस्वाभाविक संबंध, स्वस्वाभाविक संबंध। अब देखो स्वस्वाभाविक संबंध में क्या आएगा, देखो साधु का धन। अब धन से किसका संबंध है, देखो
साधु, धन से किसका संबंध है? साधु का संबंध है, ठीक है। साधो धनम। ऐसे ही जने, जन का भाव संबंध अर्थात पिता का पुत्र से संबंध। ऐसे ही अव्यवाय विभाव संबंध, जैसे पशु का पैर अर्थात ये, अब पैर का संबंध किससे? केवल पशु से ही होगा ना, पशु पाद है। ऐसे ही स्थान देशा भाव संबंध अर्थात ब्रू धातु, ब्रू के स्थान पर वच अर्थात ब्रुवोवची। उपयुक्त 7 विभक्तियों के अतिरिक्त एक संबोधन कारक भी होता है जिसका अर्थाभाव प्रथम से लेकर के संबोधन कारक के प्रथमा विभक्ति, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति रहती है। केवल संबोधन के एक वचन के रूप में थोड़ा बदल दिया जाता है, जैसे द्विवचन और बहुवचन के रूप पूर्णतः प्रथमा विभक्ति के समान ही होते हैं। अब देखो उपपर विभक्तियां क्या होती हैं। जो विभक्ति किसी पद विशेष अर्थात प्राय अव्यय के योग में आती हैं उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सह के योग में तृतीय उपपद विभक्ति होती है। सह के योग में कौन है? तृतीय क्या होगी? उपपद विभक्ति होगी विशेष। उपपद विभक्ति की तुलना में कारक विभक्ति बलवान होती है। जैसे नमे के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ये क्या उपपद विभक्ति होगी। अब नमस्कार अगर हम किसी को करेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि इसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है ना, ये कारक के अंतर्गत ही अपन को मिलेंगी। किंतु नमस्करोति क्रिया पर कारक विभक्ति के रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही होता है। जैसे देवव्रत सदा गुरु ने नमस्करोति, सदा में वाक्य में गुरुन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही उचित है तथा गुरुभ्य चतुर्थी विभक्ति का नहीं। ऐसे ही प्रथमा विभक्ति। अब देखो, अब कारक में अपन कारक का अध्ययन कर रहे हैं और कारक के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति क्या है? किसी शब्द का नित्य अर्थ बताने में केवल लिंग या केवल परिमाण का अर्थ क्या होता है? तोल, है ना। जैसे आपने कह दिया कि 1 किलो दूध दे दो या 1 किलो चीनी दे दो, तो ये क्या होता है? परिमाण होता है। ये केवल वचन मतलब संख्या, भाई 1 है, 2 है, 4 है ना। 1 है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन और 2 से अधिक है तो बहुवचन है, ठीक है, का बोध कराने को प्रथमा विभक्ति कहते हैं। ऐसी प्रतिपादिकार्थे अर्थात ऊंचे ऊपर, नीचे, कृष्ण, श्री, लक्ष्मी, ज्ञानम ज्ञान शब्दों में नियत अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति आती है तथा लिंग मात्र में तट, तटी और तटम, तट शब्द तीनों लिंगों में आता है। अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये तीनों रूप आते हैं, अर्थात तट, तटी, तटम, तट शब्द तीनों लिंगों में आता है। अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये तीनों रूप आते हैं। परिमाण अर्थ में अर्थात द्रोण व्रीहि, द्रोण भर चावल, यहाँ द्रोण में प्रथमा विभक्ति है तथा व्रीहि का विशेषण हो गया है। ऐसे ही एक वचन मात्र में अर्थात वचन मात्र में एक है अर्थात एक, दो अर्थात दो और बहव अर्थात बहुत में संख्या अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसको याद कर लेना है हमको। क्या कर लेना है? जैसे प्रतिपादिकार्थे लिंग वचन मात्रे प्रथमा, इस तरह से अपन एक पूरा सूत्र याद कर सकते हैं। देखो, प्रतिपादिकार्थे लिंग वचन मात्रे, लिंग वचन मात्रे, लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, है ना। अब ये पूरा एक साथ बता दिया मैंने, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और इसी तरह से कर्तृवाच्य में भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति जैसे अहम, स्वयमीपि, वाक्य में अहम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति, क्योंकि किसके रूप है? अश्मत के रूप है। किसके रूप है? अश्मत के रूप है। ऐसे ही कर्मवाच्य के कर्म में रामायण पुस्तकम पठ्यते में रामायण में कर्ता में तृतीय विभक्ति। ऐसी संबोधन में हे बालिका, बालिका में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ऐसी द्वितीय विभक्ति देखो, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में से कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं तथा कर्म कहे जाने वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति आती है। गोपाल यवेशु गाम बंधनाति अर्थात ग्वाला जौ के खेत में गाय को बांधता है। अब यवेशु क्या हो गया? जौ। यवेशु क्या हो गया? जौ। गोपाल मतलब ग्वाला जो गायों को पालता है, यवेशु मतलब जौ के खेत में गायों को पालता है। हरिम भक्ति भजती, भक्त हरि को भजता है। अहम गुरुम नमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। और इसी तरह से प्रथम वाक्य में ग्वाले या गाय को बांधा गया और सबसे अधिक अभिष्ट
सबसे अधिक अभिष्ट तथा द्वितीय एक वचन में, द्वितीय वाक्य में भक्त का हरि को भजना तथा तृतीय वाक्य में मेरे गुण को प्रणाम करना ही सर्वाधिक अभिष्ट है। अतः गा हरिम तथा ग्राहम में कर्म तथा कारक एवं द्वितीय विभक्ति है। सकर्मक धातुओं में ही कर्म होता है। अकर्मक धातु भी उपसर्ग लगने से कभी कभी सकर्मक हो जाती है, जैसे स दुखम अनुभवती। ठीक है, स दुखम अनुभवती, ऐसे द्विकर्मक क्रियाएं। अब द्विकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, अब इनको याद कर लेना है, क्योंकि द्विकर्मक क्रियाओं से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, वाक्य में मुख्य कर्म के साथ साथ कहीं कहीं गौण या एकथित कर्म होते हैं, इनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। गौण निम्नलिखित धातु होती है। एक तो है धू, धू का अर्थ होता है धूना, जैसे जैसे क्या कह सकते हैं अपन, वह गाय से दूध धूता है, धूना का मतलब होता है निकालना, धूना। याच का अर्थ होता है मांगना किसी से, जैसे उसने मेरे से 50 रुपये मांगे, मतलब याचना की। पच, पच का अर्थ होता है पकाना। दंड का अर्थ होता है दंड देना। रुद्ध का अर्थ होता है रोकना। पृच्छ का मतलब होता है पूछना। ची का मतलब होता है चुनना। ब्रू का अर्थ होता है बोलना। शास का अर्थ होता है शिक्षा देना। जी का अर्थ होता है जीतना। मत का अर्थ होता है मथना। मुश का अर्थ होता है चुराना। और नी का अर्थ होता है ले जाना। और हा का अर्थ होता है हरण करना। ऐसे कृष का अर्थ होता है खींचना। और वह का अर्थ होता है ढोना। द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग के उदाहरण दृष्टाव्य हैं। धू गोपाल है, गाम पाय है, दोग्धी ग्वाल है, गाय को ग्वाला गाय का दूध धूता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे गाय के दूध को निकालना, तो क्या हो जाएगा धू। अब जहाँ पर हमको ये दिख जाएगी धू शब्द आ गया, तो हमको ये बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब देखो, इसको मैं आपको एक बार समझाती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर गोपाल, तो क्या है, गोपाल क्या है, यहाँ पे देखिए, गोपाल, गोपाल क्या है, गोपाल करता है। गाम क्या है, कर्म है। और गाम पयम, गाय से दूध, गाय से दूध को क्या करता है, दूहता है। गाय से दूध को दोग्धी मतलब दूहता है, गाय से दूध को। यह यहाँ पाय मुख्य कर्म है ना, ये पाय क्या है, मुख्य कर्म है। तथा गाम में गौण कर्म है। गाम में भी गौण कर्म है, लेकिन कैसा कर्म है, गौण कर्म है। ठीक है, और धू क्या है, धू अपनी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति। धू, याच, पच, दंड, पृच्छ, जी, शस्य, मत, ब्रू, है ना। इस तरह से इसके सूत्र हैं, इनको याद कर लेना। जैसे अब आगे है याच। याच का अर्थ होता है मांगना। याच का अर्थ क्या होता है, मांगना। अब देखो, वामन है, बालीम वसुधाम याचते। वामन बाली से पृथ्वी मांगता है। यहाँ वसुधा में मुख्य कर्म है, अर्थात बाली में गौण कर्म है। देखो, याच, याच का अर्थ होता है मांगना। वामन है, जो वामन है, मतलब वामन कौन थे, देवता थे, वो छोटे हो गए थे। बाली से क्या मांगते हैं, वसुधाम, पृथ्वी। याचते का मतलब होता है मांगना, बाली से पृथ्वी मांगते हैं। तो इसमें देखो, वसुधा में तो मुख्य कर्म हो गया और बाली में क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। ऐसे पच, माता तंडुलाम ओचनम ओदनम पचती। अब देखो, माता, माता क्या है, यहाँ पे करता है माता। ठीक है, और तंडुलाम ओदनम क्या है, यहाँ पे कर्म है। अब देखो, मुख्य कर्म तो ओदन हो गया, ठीक है, चावल हो गया, और तंडुल क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। तथा माता चावलों से भात पकाती है। ऐसी दंड, राजा गर्गान शतम दंडयति। राजा गर्गी पर 100 रुपए का जुर्माना करता है। यहाँ शतम मुख्य तथा गर्गान गौण कर्म है। और इसी तरह से रुद्ध हो गया। तथा स वज्र में रुंधी गामे, अर्थात वह वज्र में गाय को रोकता है। यहाँ गाम मुख्य कर्म है तथा वज्रम गौण कर्म है। ऐसी प्रच्छ, स माणवकम पंथम पृच्छति। वह बालक से मार्ग पूछता है, वह बालक से मार्ग पूछता है। यहाँ पंथानम मुख्य कर्म है तथा माणवकम गौण कर्म है। ऐसे ही ची का अर्थ क्या होता है, चुनना। ची का अर्थ क्या होता है, चुनना। मालाकार है, वृक्षम पुष्पाणी अवचिनोति। माली वृक्ष से फूल को चुनता है। यहाँ पर पुष्पाणी तो मुख्य कर्म है तथा वृक्षम गौण कर्म है। ऐसे ही ब्रू, से मणवाकम धर्म ब्रूते। यहाँ बालक, वह बालक से धर्म कहता है। यहाँ पर धर्म मुख्य कर्म है तथा मणवाकम गौण कर्म है। ऐसे ही शास का अर्थ क्या होता है, शास, गुरु शिष्य धर्मम शास्ति। इन सारी धातुओं को याद करना पड़ेगा कि ये धातु आते ही हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है,
कि इसलिए कठिन तो है लेकिन याद करने के बाद में सब इजी हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति। अब देखो इन दोनों में द्वितीय विभक्ति लगा दी इन्होंने, शिष्यम में भी और धर्मम में भी। चूंकि धर्म क्या है यहाँ पे मुख्य कर्म है और शिष्य क्या है यहाँ पर गौण कर्म है, इसलिए दोनों में ही द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, अब ऐसी जी है से देवदत्ताम शतम जयती। स यहाँ पर कौन हो गया कर्ता, देवदत्त और शतम यहाँ पर क्या हो गया, शतम तो हो गया मुख्य कर्म और देवदत्त क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। ऐसे ही मथ दिवा सुदाम क्षीर निधि मथयंती। देवता क्षीर सागर में अमृत मथते हैं। यहाँ सुधा मुख्य कर्म है तथा क्षीर निधि गौण कर्म है। ऐसे ही मुश से देवदत्ताम शतम मुष्णति। वह देवदत्त के 100 रुपये चुराता है। वहाँ यहाँ पर शतम तो मुख्य कर्म है और देवदत्त गौण कर्म है। और इसी तरह से नी हा कृष वह नरेंद्र ग्रामम अजय नयति हरति कृषति बहती वा। नरेंद्र बकरी को गांव ले जाता है। यहाँ पर अजाम तो मुख्य कर्म है तथा ग्रामम क्या है, गौण कर्म है। ठीक है, अब देखो नी हा कृष और वह इत्यादि धातुओं के साथ में क्या लगती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से देखो इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थलों पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गत्यात्मक धातु में विकल्प से द्वितीय तथा चतुर्थी का प्रयोग होता है। राम है ग्राहम गच्छति, नृप है नगराय गच्छति। और गत्यार्थक धातुओं में शारीरिक गति न होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे से परम विषादम आगच्छते, वह परम विषाद को प्राप्त करता है। से उपाख्याम आगच्छते, वह उमा नाम से प्रसिद्ध है। अधिपूर्वक शी स्तासाम आसे धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अधिशेते बैकुंठम हरि, अर्थात हरि बैकुंठ में शयन करते हैं। अधिष्ठिति राजा सिंहासन पर विराजमान हुआ। पुरोहित आसनम अध्यास्ते, पुरोहित आसन पर बैठा है। तथा हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठ में विराजमान है। ऐसी कालवाचक मतलब कोई ये कह दिया जाए कि भाई अभी 1 घंटे में पहुंच रहा है तो ये क्या हो गया, कालवाचक हो गया। मार्गवाचक कह दिया जाएगी अभी तो वे चांदपोल में ही है। ठीक है, ये कह दिया जाएगी अभी तो वे छोटी चौपड़ पर है। ठीक है, मार्गवाचक और कालवाचक शब्द जिनके बीच में किसी प्रकार की रुकावट न हो अर्थात निरंतरता का बोध होता हो तो वहाँ पर भी कर्म कारक होता है अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से आगे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे न वर्षे वर्षाणी द्वादश देव इंद्र, अर्थात बादल लगातार साल भर तक नहीं बरसे। तो अब इसमें क्या हो गया, कालवाचक भी हो गया और ये समयवाचक भी हो गया और समयवाचक भी हो गया और क्या था, कालवाची और मार्गवाची यहाँ केवल समयवाचक हुआ है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आ गया, द्वितीय विभक्ति ही सबसे बड़ी है, बस इसको याद करना थोड़ा टिपिकल है, बाकी सारी छोटी छोटी जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, मास गुणाधानम संति, गुण और धान लगातार 1 मास के लिए। ऐसे ही क्रोशम कुटिला नदी, कोश तक नदी लगातार टेढ़ी है। ऐसी अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव और गमन के योग में कर्म की मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। तो स कुर्वान स्वप्रतीति, और वह कुरु देश में सोता है। और इसी तरह से स मासम आस्ते, वह महीने भर रहता है। ऐसे विद्यालय क्रोशम आस्ते, विद्यालय कोष भर पर है। तो अभी ये क्या हो गया, मार्गवाची शब्द हो गए ना। ऐसे ही अभी तथा नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार पर कर्म संज्ञा होती है। अभी उपसर्ग पूर्वक नी धातु यदि आती है, जैसे मान लो उपसर्ग कैसे सन्मार्गे अभी निविशते, अब देखो अभी भी आ गया और नी भी आ गया है ना, और विष धातु आ गई, तो इसमें अपन को पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। ऐसे ही उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वश धातु के आधार पर कर्म संज्ञा होती है। जैसे विश्वनाथ है काशी में उपविशति, अब उप क्या है यहाँ पर, उपसर्ग भी है ना। अब ये क्या कह रहा है कि देखो उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वश धातु में कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, ऐसे ही हरि बैकुंठम अनुवसति अधिवसति आवसति, तो इसमें क्या कौन सी विभक्ति हो जाएगी, वही द्वितीय विभक्ति। विशेष उप पूर्वक वश धातु का यदि उपवास करना है अर्थात अर्थ हो तो वहाँ पर उप और वश के योग में कर्म नहीं होता है। स वने उपवसति, वह वन में उपवास करता है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, वहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी अगो अगय तथा अध्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये देखिए कृष्णम उभयतः कोपम संति,
कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, है ना। उभयते मतलब दोनों ओर, सर्वते मतलब सब तरफ, कृष्ण सर्वते गोपिका संति, उद्यानम सर्वते जलमेव दृश्यते, कृष्ण के सभी तरफ गोपियां हैं और उद्यान के चारों तरफ जल है। दिक दुष्टान दुष्टों को धिक्कार है, बहुते निंदक है दिक भगवान के निंदक को धिक्कार है। ऐसे ही ऊपरी ऊपर लोकम से हरि, वह हरि संसार के ऊपर है। अगो अगे लोकम हरि, हरि संसार के नीचे भी है। अगो अध्यादि लोकम से, वहाँ संसार के ऊपर भी। तो इस तरह से इनको याद करना है ना। इनको याद करने के बाद में एक भी शब्द ऐसा नहीं जाएगा कि जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, अनु इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयागम अभितय नदोस्त है, प्रयाग के दोनों ओर नदियां हैं। ग्रामम परितो नदी बहती, गांव के चारों तरफ नदियां बहती हैं। ग्रामम परिते जलम अस्ति, नगर के चारों तरफ जल है। नगरम परिते परिखा, नगर के चारों तरफ खाई है। नगरम समय नदी, गांव के पास नदी है। निक्सा लंका समुद्र अस्ति, लंका के पास समुद्र है। हा नास्तिकम, नास्तिकों का अफसोस है। ऐसे ही अहम नगर मग्नम प्रति उत्सुको अस्मि, मैं नगर जाने के लिए उत्सुक हूँ। ऐसे ही कर्म प्रवर्चनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आपम अनु प्रवर्ष्यते, जब समाप्त होने के बाद वर्षा हुई। अति भवान कृष्ण, कृष्ण देवों से बढ़कर है। भक्तो हरिम अभी, भक्त हरि के समीप है। उपहरि सुरा, देवता हरि से हीन है। अनु हरि देव हरि से न्यून है। लक्ष्मी हरि प्रति, परि अनुवा, लक्ष्मी हरि का अंश है। वृक्षम वृक्षम प्रति, प्रत्येक वृक्ष पर। दीनम प्रति दया कार्य, दीनों के प्रति दया करनी चाहिए। ऐसे ही अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात दो के बीच में, है ना। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। अंतरेण हरि ने सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। दक्षिणेन और उत्तरेण अपि एनम, प्रत्यांत शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति व षष्ठी विभक्ति होती है। दक्षिणेन और उत्तरेण, देखो मम अपराम में धनाधिपति ग्राहम, ग्रहस्य व उत्तरेण दक्षिणम व अस्ति, मेरा घर कुबेर के घर के उत्तर या दक्षिण में है। और इसी तरह से पृथक विना नाना योग में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति होती है। परिश्रमेण, ऐसे ही परिश्रमम और परिश्रमाद, अब तीनों हो सकती है, एक में तो कोई दिक्कत नहीं है। विना कुतो विद्या, बिना परिश्रम के कहीं विद्या नहीं है। तो इस तरह से हमने आज केवल द्वितीय विभक्ति का अध्ययन किया है। द्वितीय विभक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके एक बार पुनः सुन लें। सुनने मात्र से ही जो मोटे मोटे जो शब्द हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जो परीक्षा में आने योग्य शब्द हैं, वो याद हो जाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।